अल्फाज अक़ीदा ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारी। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया व मुरसलीन के बाद सबसे आखिर में हुज़ूर नबी करीम को इस दुनिया में मबऊस फरमा कर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। सरकार मदीना के ज़माने या हुज़ूर अकरम के बाद क़यामत तक किसी को नबूवत मिलना नामुमकिन है। ये दिन इस्लाम का ऐसा बुनियादी अक़ीदा है कि जिसका इनकार करने वाला या इसमें ज़रा बराबर भी शक व शुबा करने वाला काफिर व मुर्तदा होकर दायरा इस्लाम से निकल जाता है। इस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं और इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है। ये अक़ीदा महफूज है तो दीन व ईमान महफूज है और इस अक़ीदे में कमज़ोरी ईमान के लिए ख़तरे का बाइस है। रसूल करीम के ज़माने से लेकर अब तक मुसलमान इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते आए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम रहती दुनिया तक करते रहेंगे कि ये अक़ीदा ज़रूरियात दीन से है, बल्कि इस अक़ीदे का ताल्लुक़ रसूल करीम की ज़ात मुबारका से है। गोया इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ हुज़ूर अकरम की ज़ात मुबारका की खिदमत है और इसका सिला आखिरत में नबी करीम की शफ़ाअत और जन्नत में दाखिला की सूरत में मिलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह करीम। मौजूदा दौर में कादियानी काफिर हुज़ूर अकरम को अल्लाह पाक का आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, जो कि कुरान व हदीस और इजमाए उम्मत का इनकार है। उसी वजह से उलमाए किराम ने उनके कफर का फतवी दिया और आईने पाकिस्तान में इन्हें काफिर करार दिया गया और ये कानून तय पा गया कि कादियानी ना तो खुद को मुसलमान कहलवा सकते हैं और न ही किसी भी इस्लामी अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कादियानी काफिर इस कानून पर अमल नहीं करते और अपने नाम इस्लामी नामों पर रखकर अपनी इबादत गाहों को मस्जिद के अंदाज में बनाकर उन्हें मस्जिद का नाम देकर कुरान करीम को अपनी मजहबी किताब बताकर और अपने आप को मुसलमान बताकर भोले भाले मुसलमान अवाम को धोखा दे रहे हैं और सीधी सादी मुसलमान अवाम को अपने कादियानी मजहब में दाखिल कर रहे हैं। कादियानी काफिरों की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जिस सतह पर हैं हमें उस सतह पर रहते हुए मुसलमान अवाम में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को मजबूत बनाएं और इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अवाम में दिल व जान से मेहनत करें ताकि अवाम को अक़ीदा ख़त्म नबूवत की आगाही मिले और अवाम कादियानी काफिरों की नापाक साजिशों से बच सकें। अगर आप घर के बड़े हैं तो घर में अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों और घर के दीगर अफराद को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बताया कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। और इन्हें यह भी बताया कि इस दौर में कादियानी काफिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। अगर कोई कादियानी आपका ज़हन वाश करते हुए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानने का कहे या आपको अपनी इबादत गाह चलने का कहे या आपकी माली मदद करने का कहे तो फ़ौरन उससे दूर हो जाइए और उससे किसी भी कस्म की कोई बात करने या ताल्लुक़ रखने से गुरेज़ कीजिए, वरना ये ईमान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप आलम दीन हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों में अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत कुरान व हदीस और अक़ली दलाइल से उजागर कीजिए। इसके लिए बयानात, मुख्तलिफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और कोर्सेज़ का एहतिमाम कीजिए। मुमकिन हो तो 2-4 सफ़हात का मुख्तसर बुकलेट तैयार करके अवाम व अनास में बल्कि घर घरों से आम कीजिए। यूं ही जदीद तकाज़ों के पेश नज़र मुख्तसर क्लिप और पोस्ट वगैरह बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल करके सोशल मीडिया सारिफीन तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत की आगाही फराहम कीजिए ताकि सोशल मीडिया यूज़ करने वाले अफराद भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर मजबूती से कायम रहें और गुमराह होने से बचें। अगर आप पैर साहब या सजादा या गदी नशीन हैं तो अपने हल्का अहबाब और मरीदियन को अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर मजबूती के साथ कायम रहने और कादियानी लाबी से बचने की ताकीद कीजिए। उसके लिए खानकाह में वक्तन फ़वक्तन कुरान व हदीस और अक़ली दलाइल से इस अक़ीदे की अहमियत को बयान करने की तरकीब बनाइए। आप इमाम साहब हैं तो अपनी मस्जिद में अक़ीदा अगर आप इमाम साहब हैं तो अपनी मस्जिद में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से नमाजियों को आगाही फराहम कीजिए। इसके लिए मस्जिद में मुख्तलिफ मौक़े पर होने वाले बयानात में इस अक़ीदे की अहमियत को बयान कीजिए। बिलख़ुसूस 7 सितंबर के दिन मस्जिद में अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कीजिए और नमाजियों को बताया कि ख़त्म नबूवत के मुनकर कादियानियों को 7 सितंबर 1974 को आईने पाकिस्तान में काफिर करार दिया गया था, उनसे किसी कस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है वगैरह वगैरह। आप कारी साहब ने तो अपने मदरसे के बच्चों को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बताया, कादियानियों के बारे में बताया और बच्चों को कादियानियों से दूर रहने की ताकीद कीजिए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कुरान व हदीस और अक़ली दलाइल पर मुश्तमिल सवाल जवाब के ज़रिए बच्चों के मुकाबले करवाइए ताकि उन भी बच्चों के ज़हनों में अक़ीदा ख़त्म नबूवत पुख्ता व मजबूत हो। आप नात ख़्वां हैं तो नात ख़्वानी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर लिखे हुए मुस्तनद कलाम पढ़िए। नात ख़्वानी में आए हुए अफराद को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बताया और उन्हें कादियानी काफिरों से दूर रहने की तरगीब दिलाया है। उसी तरह अपने सोशल अकाउंट पर भी गाहे बगाहे अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कलाम शेयर कीजिए या मुख्तसर क्लिप या पोस्ट शेयर करके सोशल मीडिया पर भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत का प्रचार कीजिए। आप टीचर हैं तो अपने तलबा को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बताया और उन्हें भी कादियानी लाबी से दूर रहने की तलक़ीन कीजिए और तलबा को ये ज़हन दे जाए कि चाहे कोई कादियानी कितने ही दलाइल दे या आपकी माली मदद करे या आपको स्कॉलरशिप या बाहर मुल्क वगैरह भेजने का लालच दे, आपने उसकी किसी कस्म की बातों में नहीं आना है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नहीं छोड़ना है। आप किसी कंपनी, ऑफिस या दुकान पर जॉब करते हैं तो अपने कोलेग्स को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में बताया और उन्हें भी कादियानी लाबी से दूर रहने की ताकीद कीजिए। अगर आप मालिक हैं तो कादियानी वर्कर रखने से ही इज्तिनाब कीजिए कि मशहूर मिसाल आम है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह मोहल्ले में और दोस्तों में भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में आगाही फराहम कीजिए और उन्हें भी कादियानी लाबी से बचने का ज़हन दे जाए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लिहाजा सोशल मीडिया पर भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सोशल अकाउंट पर इस हवाले से मुस्तनद मवाद शेयर कीजिए ताकि अवाम व अनास को इस अक़ीदे के बारे में मालूमात हासिल हों और वो भी गुमराह व बातिल अक़ाइद इख्तियार करने से बचिए।
نیز سوشل میڈیا پر جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں غلط بات کرے اس کو پڑھنے، سننے اور وائرل کرنے سے بچیے۔ نوٹ: قادیانیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، تعلق رکھنا، ان سے خرید و فروخت کرنا، ان سے مفت ادویات لینا، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا یا ان کو اپنی غمی خوشی میں شریک کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح ان کو استاذ بنانا یا بچوں کو ان سے پڑھوانا بھی ناجائز و حرام ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دل تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے اور اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔